एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। आगे बताना है, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाले पहली महिला कौन थी? जुंको तेवई। और किस देश के थे? जापान के। और भारत की महिला कौन थी? प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर विजय फतह हासिल की थी? तो संतोष यादव। नहीं, माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल। आगे बताना है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। किस देश के थे? पाकिस्तान के। और इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 1987 में। 1987 में। आगे बताना है कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा कलर होता है? हरा। और देखो, इंद्रधनुष जो होता है दो प्रकार के होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है। ठीक है। आगे बताना है कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है। आगे बताना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? खड़गवासला। खड़गवासला कहाँ है? महाराष्ट्र में। खड़गवासला महाराष्ट्र में। आगे बताना है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह सिख के कितने गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे। आगे बताना है कि पुरुषों में एनीमिया जो रोग होता है किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन B12। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। आगे बताना है कि कुष्ठ रोग जो होता है किस रोगाणु से होता है? कुष्ठ रोग जो होता है जीवाणु से होता है। कुष्ठ रोग जीवाणु से होता है। आगे बताना है कि जल के सतह की अधिकतम गहराई जो है, जो कि मेरीना गर्त है, किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। आगे बताना है, चौथा स्तंभ किससे संबंधित है? प्रेस से। प्रेस को चौथा स्तंभ माना जाता है। आगे बताना है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे। आगे बताना है, LTTE किस देश का उग्रवादी संगठन है? श्रीलंका का। और LTTE का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ठीक है। और इसका स्थापना हुआ था 1976 में। 1976 में हुआ था। आगे बताना है, पुष्कर मेला जो है किस राज्य में लगता है? राजस्थान में। और ऊँटों के लिए फेमस है। आगे बताना है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ठीक है। और भारत का या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो हो जाएगा मांजुली। किस नदी के चारों तरफ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के चारों तरफ है। आगे बताना है कि डॉक्टर CV रमन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में कब मिला था? 1930 ईस्वी में। आगे बताना है, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट जो है किस तापमान पर समान होता है? तो -40 डिग्री पर समान होता है फारेनहाइट और सेंटीग्रेड। आगे बताना है, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973 में। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। आगे बताना है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है?
सॉरी, भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950। और योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। और योजना आयोग का नाम चेंज करके बना दिया गया है नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी। वर्तमान में सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो आर सुब्रमण्यम। आर सुब्रमण्यम। आगे बताना है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला। और भारत में हिंदी जो है 43.63 जो है प्रतिशत बोला जाता है हिंदी, और 8.03% बोला जाता है बांग्ला। ठीक है, आगे बताना है एशिया का नोबेल प्राइज के नाम से किसको जाना था? एशिया का नोबेल प्राइज तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है कब से दिया जाता है? तो 1991 ईस्वी से। आगे बताना है चंबल नदी किस किस राज्यों से होकर के बहती है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। और चंबल नदी जो है जावा पाव की पहाड़ी से निकलती है। और चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की। आगे बताना है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। यानी कि कैपिटल जी का मान होता कितना है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, आगे बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का स्थापना 15 जून 1909 में। 15 जून 1909। और वर्तमान में आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कल है। ग्रेग बर्कल है। आगे बताना है टाइफाइड बीमारी जो है किस जीवाणु से होता है? टाइफाइड बीमारी जो है टाइफाइड बीमारी जो है जीवाणु से ही होता है। हमारा का नाम था टाइफाइड बीमारी जो है किस रोगाणु से होता है? तो जीवाणु से। ठीक है, और टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट। आगे बताना है एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1948। आगे बताना है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन थी? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, और कब इसका स्थापना हुआ था? तो 1948 में। और नदी घाटी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर। आगे बताना है सेबी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 30 जनवरी 1992। और सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में। आगे बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो है अस्थाई और 10 जो है अस्थाई। और अस्थाई सदस्य कितने कौन कौन देश है अस्थाई सदस्य में? तो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। याद रहेगा, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस 5 गो। और 10 गो होता है अस्थाई देश होता है। और अस्थाई देश का प्रत्येक 2 साल पे निर्वाचन होता है, यानी 2 साल के बाद दूसरा देश उसमें शामिल हो जाता है। आगे बताना है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जो है का प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत। और अंतिम महीना फागुन। और शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब शामिल किया गया था? तो 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 में। आगे बताना है कि आदि मानव जो थे किस काल में आग को जलाना सीखे थे?
तो पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। और आग का प्रयोग कब कर रहे थे? तो नव पाषाण काल में, ठीक है। और पहिया का उपयोग भी किस में काल में हुआ? तो नव पाषाण काल में। आगे बताना है, दक्षिण गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? गोदावरी नदी को। और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? तो कावेरी नदी को। आगे बताना है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है, स्वर्ण अमृतसर शहर का संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास। और गुरु रामदास ने ही स्वर्ण मंदिर का भी स्थापना किया था, ठीक है। और स्वर्ण मंदिर है कहाँ? अमृतसर पंजाब में, अमृतसर पंजाब में। और स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि दान में किसने दिया था? तो अकबर ने। किसने? अकबर ने। आगे बताना है कि मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब कर दिया गया? ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। आगे बताना है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। ये हो जाएगा संतोष यादव। आगे बताना है, इंडिया हाउस जो है किस देश में स्थित है? ब्रिटेन यानी कि लंदन में। और कब इसका निर्माण हुआ था? 1905 में। और किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। आगे बताना है कि तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में। उस समय तुगलक वंश का शासक था। और तुगलक वंश में किस व्यक्ति का शासक था? तो नासरुद्दीन महमूद का शासक था, ठीक है। आगे बताना है कि सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन। और कब से सरस्वती सम्मान दिया जाने लगा, सरस्वती पुरस्कार? तो 1991 ईस्वी से। आगे बताना है, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? भारत का 28वां राज्य झारखंड। भारत का 28वां राज्य झारखंड। देखो 26वां राज्य है छत्तीसगढ़। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को। और 27वां राज्य कौन सा है? तो 27वां राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। कब अलग हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को। और 28वां राज्य हो जाएगा झारखंड। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। और 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना। कब अलग हुआ था? तो 2 जून 2014 को। आगे बताना है, गरीबी रेखा का मापन जो है किस आधार पर किया जाता है? तो कैलोरी खपत के आधार पर। और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना कैलोरी? तो 2400 कैलोरी। और शहरी क्षेत्र में कितना कैलोरी? तो 2100 कैलोरी होता है। आगे बताना है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या के दिन। आगे बताना है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आगे बताना है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? केशिकत्व की क्रिया। आगे बताना है, भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत एक नागरिक को अपने मौलिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है? उच्चतम न्यायालय जाने के लिए मौलिक अधिकार के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 32। और उच्च न्यायालय जाने के लिए आर्टिकल 226, ठीक है। आगे बताना है,
कि हमारे संविधान से कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 गो। और मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो 1985 से 1990 तक चला था। आगे बताना है, सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? चीन। और सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। और सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। और सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है। आगे बताना है कि भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। आगे बताना है, लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन। और इसमें बाबरी मस्जिद जो है उसी के बारे में इस बुक में लिखा गया है। आगे बताना है कि लोकसभा के लिए कोरम की कुल संख्या कितना होता है? 1/10 बार। कोरम के लिए 1/10 बार। लोकसभा में अगर संख्या की बात करें तो कितना हो जाता है? 55। क्योंकि 545 या 543 पे चुनाव होता है ना, जो उसका 10% निकालेंगे तो लगभग हमारा हो जाएगा 55। आगे बताना है, मनुष्य का हृदय की सामान्य स्पंदन गति जो है 1 मिनट में कितना बार होता है? 72 बार। और 1 बार कितना सेकंड में होता है? तो 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड। आगे बताना है, औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? तो मुमताज महल। औरंगजेब की माँ का नाम मुमताज महल। और मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमन बानो बेगम। ठीक है, क्या नाम था? अर्जुनो बागो बेगम, मतलब वास्तविक नाम था। आगे बताना है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर्ल हार्बर पर आक्रमण किस देश ने किया था? जापान ने। और